अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 11 की चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अगर मुझे ये बताइए अगर आपको और रिव्यू एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिव्यू एक्सरसाइज की ये क्लास 11 की बुक है, इसका यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे आज। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को हम खोल लेते हैं। पहले इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज़ को हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं जहाँ से सवाल स्टार्ट है, क्योंकि एमसीक्यूज़ हम बाद में सॉल्व कर देंगे लास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सिंप्लीफाई करना है हमें क्वेश्चंस को, तो मतलब सिंप्लीफाई करना है हमारे को। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे को सिंप्लीफाई करना है यानी कि सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और बीच में प्लस का साइन यानी कि प्लस करना है। आयोटा वाली रकम को आयोटा वाली रकम से और इमेजनरी वाली रकम को इमेजनरी वाली रकम से। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि हमारे पास आयोटा और इमेजनरी मतलब है क्या। सबसे पहले रियल जो है वो हमारे पास साइंस वो साइन होते हैं, मतलब कि रियल वो होते हैं जिसके साथ कोई भी जो है आयोटा ना हो, क्योंकि ये आयोटा जो है ना ये इमेजनरी साइन को शो करता है यानी कि ये इमेजनरी नंबर है। अगर इसके साथ कोई भी रियल के साथ कोई भी इमेजनरी नहीं है तो यानी ये रियल है, और इमेजनरी उसे कहते हैं जिसके साथ किसी भी नंबर के साथ आयोटा आ गया यानी ये साइन आ गया तो फिर वो इमेजनरी नंबर है। तो हमारे पास पहला सवाल है 5 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 7 + 6 आयोटा। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को खोल लेंगे। तो हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारे पास ऐसे कैसे वैल्यू आ जाएंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो ब्रैकेट से माइनस मल्टीप्लाई हो जाता, बल्कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लस है, तो ये ऐसे कैसे उतर जाएंगी वैल्यूज़, मतलब कि ओपन हो जाएंगी। तो हम इस ब्रैकेट को खोल रहे हैं। अब इस ब्रैकेट को खोलने के बाद हमारे पास ये माइनस का 6 आयोटा, ये प्लस का 6 आयोटा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का और प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा 5 और 7। 5 और 7 रियल नंबर है क्योंकि इनके साथ कोई आयोटा की निशानी नहीं है, तो 5 और 7 को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। और ये हमारे पास और इमेजनरी नंबर नहीं बचे, सिर्फ ये इमेजनरी नंबर बचा, क्योंकि ये दोनों आपस में तो इमेजनरी नंबर जो हमारे पास बचा है वो लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर है। अब आप बुक के पीछे भी आप देखते जाइएगा, अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो आप में से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब दूसरा सवाल है हमारे पास 4 - आयोटा माइनस 9 + 6 आयोटा। हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वही ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 4 - 6 आयोटा। अब ये प्लस माइनस -9 प्लस 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 का 6 आयोटा। अब ये हमारे पास है ये माइनस का 9 है, ये 4 है, माइनस के 9 में से 4 जाएंगे यानी रियल से ही माइनस होंगे, रियल में प्लस होंगे। तो माइनस के 9 में से अगर 4 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 5 और माइनस का आयोटा और प्लस का 6 आयोटा, यानी प्लस के 6 आयोटा में से माइनस का आयोटा जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 5 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया दूसरे सवाल का। अब हम थर्ड सवाल सॉल्व करेंगे। वैसे तो सारे सवाल सेम है, बट मैं आपको सारे सवाल सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप कहीं पर भी कन्फ्यूज़ ना हो। अब हमारे पास थर्ड सवाल है 9 + 11 आयोटा, माइनस के बीच में माइनस की निशानी है, क्योंकि प्लस 5 आयोटा। हम सॉल्व करेंगे वही ब्रैकेट सबसे पहले ओपन कर लेंगे। 9 + 11 आयोटा ऐसे कैसे उतर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी निशानी नहीं है, प्लस की निशानी है। अब ये माइनस साइन जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। अब हमारे पास इसका आंसर जो है 9 में से हम 3 को माइनस करेंगे, 9 प्लस का है, माइनस का 3 है, 9 में से माइनस का 3 जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 6। और 11 आयोटा में से 5 आयोटा जाएगा तो हमारे पास जो है प्लस का 11 आयोटा आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो है आप बुक में साथ साथ चेक करते हुए जाइएगा। अब चौथा सवाल है हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 15 आयोटा माइनस का 12 + 13 आयोटा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बीच में माइनस है, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। माइनस का 2 माइनस का 15 आयोटा ऐसे कैसे आ जाएगा। अब ये माइनस साइन जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 13 आयोटा हो जाएगा। अब हमारे पास जो है आयोटा वाली रकम आयोटा से प्लस माइनस होगी और जो है रियल से होगी। माइनस का 2 यहाँ पे माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर आएगा 0। 1 सेकेंड ये 12 है, ये 12 है, हाँ ये 12 है। प्लस के 12 में से माइनस का 2 जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 10। ये कैंसिल नहीं होंगे, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये माइनस का 2 माइनस का 15 आयोटा माइनस प्लस में कंफ्यूज हो गए, समझिए 2 है यहाँ पर, ये प्लस का 12 है और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का 13 आयोटा आ जाएगा। तो प्लस के 12 में से माइनस का 2 जाएगा, रियल से प्लस माइनस होंगे, तो प्लस के 12 में से माइनस का 2 जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 10। और माइनस के 15 और माइनस के 13 जो है जमा होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 28 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हम फिफ्थ सवाल सॉल्व करते हैं। फिफ्थ सवाल है हमारे पास माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा 3 माइनस का 8 आयोटा। अब ये इधर कुछ एक नई चीज़ है, ये मल्टीप्लिकेशन में सवाल, यानी कि अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा इजी है, हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला होता है, बट इसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। माइनस का 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले निशानियाँ मल्टीप्लाई होती है, माइनस प्लस माइनस 3 3 = 9। उसके बाद अब ये माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 8 हमारे पास होता है 24, 3 8 = 24 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे आयोटा है तो इसके साथ आयोटा आएगा। अब ये 2 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 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 2 3 = 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 8 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 16 आयोटा का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास माइनस का 9 है यहाँ पर और यहाँ पर, बल्कि ये आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो हम यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा
ये ऐसे कैसे उतर जाएंगे। यहाँ पे हम जब माइनस का 1 पुट करेंगे 16, यहाँ माइनस का 1 पुट कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा -9 + 24 आयोटा + 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 16। अब प्लस का 16 में से माइनस का 9 जाएगा तो हमारे पास आएगा 7 और 24 आयोटा + 6 आयोटा हमारे पास होते हैं 30 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 5 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अगला सवाल भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे एक न्यू चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में। तो हम देखते हैं कि आगे ये अब सॉल्व कैसे होगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन पहले हम 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इनका आंसर आएगा फिर उसको तीसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 माइनस का आयोटा 4 + 3 आयोटा। अब बिल्कुल सेम तरीके से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहले निशानियों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो प्लस है। प्लस 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 आ जाएगा, शुरू का प्लस हम लिखते नहीं है। यहाँ पे 3 4 हमारे पास 12 आंसर आएगा। फिर 3 3 9 हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा। 3 3 9 आयोटा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू 4 आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो हम यहाँ पे माइनस का 1 पुट कर देंगे। 12 + 9 आयोटा माइनस का 4 आयोटा -3 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे माइनस का 1 पुट कर देंगे। सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा। यहाँ पे माइनस का 4 आयोटा ऐसे कैसे ही सब कुछ आ जाएगा। अब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 3। अब प्लस का 3 और प्लस का 12 हमारे पास हो जाता है 15 और 9 आयोटा में से 4 आयोटा जाएंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 5 आयोटा। अब हम जो है इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आई है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 प्लस का 5 आयोटा ये एक ब्रैकेट बन जाएगा। और इसको अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों के आंसर को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस का 2 आयोटा। तो पहले हम सबसे पहले वही करेंगे, प्लस 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 का फर्स्ट साइन लिखते नहीं है। अगर प्लस हो तो 15 5 से हमारे पास होता है 75, फिर प्लस माइनस माइनस 15 2 से हमारे पास होता है 30 आयोटा। फिर यहाँ पे प्लस 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 5 5 का 25 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 2 10 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर वही बात है। आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। 30 आयोटा + 25 आयोटा -10 ऐसे उतर जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। 75 - 30 आयोटा + 25 माइनस माइनस प्लस 10 1 10। अब यहाँ पे 75 और 10 हमारे पास हो जाएगा 1 मिनट। ये 75 है, ये 10 है, हमारे पास आंसर आएगा 85 और माइनस के 30 आयोटा है और ये है 25 आयोटा। माइनस के 30 आयोटा में से 25 आयोटा जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 5 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास सेकंड लास्ट सवाल है। हमारे पास जो 7 सवाल है वो है 4 माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय यानी अपॉन में 6 माइनस का 3 आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास एक न्यू चीज़ है, क्योंकि ये हमारे पास डिवाइड में और नीचे आयोटा आ रहा है। जब हमारे पास नीचे कोई इमेजिनरी नंबर आया यानी आयोटा साइन आए तो हम जो है इसको इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 माइनस आयोटा अपॉन 6 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय। अब हम इसको इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, बट हम जो है इमेजिनरी का साइन जो है प्लस में कर देंगे, यानी कि माइनस में तो प्लस में कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस में होता तो हम यहाँ माइनस में लेते हैं। अब डिवाइड में हम सेम चीज़ ले लेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन ऊपर तो मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से। तो हम 4 6 हमारे पास होता है 24, फिर 4 3 हमारे पास होता है 12 आयोटा माइनस प्लस माइनस का 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है। वो फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास a प्लस बी जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। तो हमारे पास नीचे फॉर्मूला लग रहा है तो हम जो है ये हमारे पास a हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस बीच में फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा। b जो है हमारे पास इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इधर जो है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अब हम आगे ऊपर सोल्व करेंगे। आयोटा स्क्वायर हमारे पास जो है बराबर होता है -1 के। तो हम -1 ऊपर पुट कर लेंगे और नीचे की वैल्यू हम ऐसे के ऐसे लेते हुए चले जाएंगे। 12 आयोटा माइनस का 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड में हमारे पास ऐसे कैसे 6 स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास जो है आयोटा वो -1 जो है -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 3 डिवाइडेड में हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36 और 3 आयोटा हमारे मतलब 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के। हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। हम नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे। 24 हमारे पास ऐसे कैसे आ जाएगा 24 + 6 आयोटा है। 24 + 12 आयोटा हमारे पास यहाँ पर है 24 और यह है 12 - 6 आयोटा। अगर हम ये 24 और 3 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। तो हम डायरेक्ट इसे प्लस करके लिख देते हैं 27 और यहाँ पर हमारे पास है 12 - का 6 आयोटा। 12 आयोटा में से 6 आयोटा निकालेंगे तो हमारे पास प्लस का 12 आयोटा ऊपर बच जाएगा। डिवाइड में हमारे पास जो है 36 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और ये 9 आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब ऊपर तो हमारे पास आंसर आ गया 27 + 6 आयोटा और नीचे जो है 36 + 9 हमारे पास होते हैं 45।
अब हम इन दोनों को, ये पूरे अपॉन में हम इन दोनों को अलग अलग दे देते हैं 45, यानी कि दोनों के नीचे अपॉन अलग अलग कर देते हैं। तो 27/45 प्लस 6 आयोटा/45। अब हम इसे 27 को डिवाइड करेंगे 45 से, तो हमारे पास आएगा 3/5 आंसर, प्लस ये 6 जो है 45 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 2/15 आयोटा का स्क्वायर आयोटा। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे आया। 27/45 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड होगा 3 से। 3 की टेबल में 27 आता है 9 टाइम, और ये 3 1 3, और यहाँ पर ये इधर बचेगा तो 1 चला जाएगा। 15 के टेबल में 5 आ जाता है। अब हमारे पास ये एक और बार कट रहा है 3 से, तो 3 3 9, यहाँ पे 3 के टेबल में 15 आता है 5 3/5 आएगा। ऐसे ये जो है 6/45 को हम डिवाइड करेंगे तो 2/15 आंसर आ जाएगा। बुक में भी यही आंसर है, आप चेक पहले कर लीजिएगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट यानी कि लास्ट सवाल हमारे पास है इस क्वेश्चन का 8 सवाल। वो है हमारे पास 8 प्लस का 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस का 2 आयोटा। हम इसे सॉल्व करेंगे। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको सॉल्व करा देती हूँ। 8 प्लस 6 आयोटा 6 माइनस 2 आयोटा, मैंने जैसे ही बताया हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, लेकिन जो इमेजनरी का साइन है वो उल्टा कर देते हैं, यानी ये माइनस में तो अब हमसे प्लस में लेंगे। तो 6 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय सेम चीज़ ऐसे ही डिवाइड में उतर जाएगी। तो हमारे पास जो है अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 6 हमारे पास होता है 48, फिर हमारे पास 8 2 हमारे पास होता है 16 आयोटा आ जाएगा हमारे पास इसके साथ। फिर यहाँ पर प्लस का 6 6 36 आयोटा, प्लस 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 6 2 12 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास। वही फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, लिख नहीं रही मैं, डायरेक्ट बता रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। यहाँ पर 6 और 6 का मतलब कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे ये हमारे पास 6 स्क्वायर में बंद हो जाएगा, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, 2 आयोटा ऊपर जो है स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास है 16 प्लस 36 आयोटा। 16 और 36 हमारे पास हो जाएंगे 42, प्लस भले आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ बिकॉज ये सवाल जो है जनरली होने चाहिए। 16 और 36 को जब हम प्लस करेंगे तो 52 आयोटा आ जाएगा, और 12 आयोटा का स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट -1 पुट कर रहे हैं। और 6 का स्क्वायर हमारे पास पता है 36 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, आयोटा के ऊपर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास ये माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 48 प्लस 52 आयोटा प्लस माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 36, और ये जो है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, और ये -1 हम ऐसे की तरह लिखते हैं। ऐसे कैसे लिखेंगे? अब 48 में से हम माइनस का 12 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 36 प्लस 52 आयोटा डिवाइडेड बाई 36 माइनस प्लस 4। 36 और 4 को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास इन पहले ऐसे कैसे कर देंगे 36 52 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 और 4 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40। अब हम दोनों को नीचे अपॉन जो है अलग अलग दे देते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 52/40 आयोटा। अब हम इसे काट के, जब हमारे पास काट के इसके पास आंसर आएगा 9/10 प्लस 13/10 आयोटा। ये 2 से जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। आप डायरेक्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कैसे 9/10 आया। 36 को जब 40 से जो है डिवाइड करेंगे तो ये 2 से जाएगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 16 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है? 8 टाइम आता है। यहाँ पर 2, ये 2 से जाएगा, 0 का 0 ऐसे आ जाएगा, 10 से जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 9/10 आ जाएगा। ऐसे ही हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो 13/10 आ जाएगा आयोटा। तो ये हमारे पास बुक में भी यही आंसर है। तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर जो है 1 सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरा सॉल्व हो गया, इसके 8 पार्ट मैंने मतलब सॉल्व करा दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का A और B हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।